जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग चर्चा करने वाले महाकुंभ 2025 पर। कुछ चीजें इसकी ऐसे निकल कर सामने आ रही जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, लगभग 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। इतना बड़ा आयोजन आज तक इस धरती पर कभी नहीं हुआ था जिसका प्रमाण हो। तो पहली बात यह है कि भाई इतना बड़ा आयोजन है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें निकल कर भी आएंगी। उन्हीं में से एक चीज निकल कर आ रही है इसके पानी की गुणवत्ता को लेकर कि जिस पानी में लोग स्नान कर रहे हैं वो पानी असल में बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है। सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट दी है, एनजीटी को सौंपी है, और उस रिपोर्ट में उसने कई जगह से नमूने लिए और उन नमूनों के आधार पर यह कहा कि भाई साहब जितना तो चलायमान प्रदूषण है उसका कई गुना पोल्यूशन यहां पर देखा गया है। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर यहां का मुद्दा क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि प्रयागराज महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है और इस महाकुंभ में अभी तक नियर अबाउट 55 लाख पीपल जो है स्नान कर चुके हैं, नहा चुके हैं। 73 ऐसी जगहें इन्होंने स्पॉट की और उन जगहों से नमूने कलेक्ट किए। नमूने के कलेक्शन का काम किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप बोलते हो सीपीसीबी। तो सीपीसीबी एक वैधानिक संस्थान है, इसने भाई साहब टेस्टिंग की और इसको टेस्टिंग में कुछ मिल गया ऐसा जिसको ये तुरंत लेके किसके पास पहुंच गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, एनजीटी के पास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसके पास लेके चला गया। अब ये भाई साहब अब देखिए क्या कहता है। यूपी सरकार को नोटिस तुरंत जारी कर दिया गया है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट में इसने कहा कि जो गंगा और यमुना दोनों नदियों की बात यहां पर कही गई है, इसमें जो पानी है स्नान करने लायक वो नहीं है। तो इसमें जो लोग स्नान किए उन्हें कुछ खतरा होगा। स्नान पे खतरा तो कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन जो लोग उस पानी को पिए हैं या पीते हैं उनके लिए ज्यादा ये दिक्कत की बात हो सकती है। इसने 6 ऐसे पैमाने बनाए, उन 6 पैमानों के आधार पर पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया है। सीपीसीबी की बात करें तो 1974 में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा इसको, ठीक है, इसको इतना ध्यान में रखिएगा। अब आगे की बात की हम चर्चा करते हैं। 6 इसने ऐसे टॉपिक बनाए जिसके बेस पर, 6 पैरामीटर के बेस पर इन्होंने क्या किया, इसको रिव्यू किया। इनमें यह देखा गया कि भाई पानी कैसा है, तो पानी दो ही हो सकता, अम्लीय है, क्षारीय है। भाई पोल्यूशन के रेंज में तो ये देखेंगे बहुत ज्यादा अम्लीय तो नहीं है, बहुत ज्यादा क्षारीय तो नहीं है। ठीक है, इसको माप लिए। उसके बाद इन्होंने देखा कि फीकल फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा, फीकल कॉलीफॉर्म जो है ये सबसे ज्यादा पाया गया है और इसी को लेकर ये चिंताजनक जो डाटा है उसको पार कर चुका है, उस स्थिति को भी पार कर चुका है। यहां पर 2-3 टर्म आपको बता रहा हूं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी, एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, इसको बोलते हैं डीओ। क्या बोलते हैं, डीओ। कोई जो पानी होता है वो पानी है क्या, असल में उस पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। उसी कारण से, घुली हुई ऑक्सीजन कारण से बहुत सारे उसमें अन्य जीव भी रहते हैं पानी में, जिसका जीवन उसी के आधार पर चलता रहता है। बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो जीव है उसके द्वारा ऑक्सीजन की कितनी डिमांड की जा रही है, जीव जो है उसके द्वारा कितनी ऑक्सीजन की डिमांड। मान ली मछली है तो मछली भाई साहब कितने ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है, क्या वो पानी में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ज्यादा डिमांड कर रही है, ध्यान में रखिएगा, अगर बीओडी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब पानी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कम है। भैया इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तभी तो डिमांड कर रही है। अरे भाई साहब, आपके पास मान लो 200 रुपया जेबा में नहीं है तो आप पड़ोसी से मांग रहे हैं ना 200 रुपया दो यार हमको, तो इसका मतलब आपके पिताजी आपको 200 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, या तो आपकी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि 200 रुपये आप रख सके, कमा सके। ठीक वही बात कही जा रही, जब पानी में बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है जितनी जानवरों को चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यह कहा जाता है कि पानी पॉल्यूटेड है।
ठीक है। एक चीज और होता है यहाँ पर, एक टर्म होता है सीओडी। सीओडी का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भाई साहब। इसका मतलब क्या है कि जो पीने योग्य पानी है उसमें केमिकल की मात्रा कितनी है, वो पीने योग्य पानी में बेसिकली सीओडी देखा जाता है। बीओडी जानवरों के लिए देखा जाता है। डी मतलब डाइल्यूट ऑक्सीजन, इसमें है एक किस स्तर तक कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे इन सब स्तरों के आधार पर इसने बताया जो फीकल कोलियार्म है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा। फीकल कोलियार्म जो होता है ये अगर नॉर्मल वाटर लें हम, 1 ml वाटर लें तो उसमें 100 बैक्टीरिया होने चाहिए। कितने? 100 बैक्टीरिया होने चाहिए। अभी लेकिन जो इसने डेटा कलेक्ट किया स्नान के समय, जस्ट उसके एक दिन पहले इसने देखा कि ये भाई साहब आंकड़ा है जो ये तो 2300 पहुंच गया। सोचिए होना चाहिए कितना, होना चाहिए 100, है कितना? आप खुद ही सोचिए 2300। तो ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कोई अगर पानी इस तरीके से पॉल्यूटेड है तो इससे तो आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए इस पे कार्रवाई की मांग भी की जा रही है कि सरकार पर और साथ ही साथ जो संबंधित इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस दिशा में प्रयास नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब एनजीटी की बात है, एनजीटी जुर्माना भी लगा सकता है, एनजीटी फटकार भी लगा सकता है, एनजीटी बहुत सारे कदम उठा सकता है इस घटना को देखते हुए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा अपर लेवल पर यहां पर पहुंच गया, ठीक है। यही नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, 2019 में भी देखेंगे, 2013 में भी देखेंगे। तो इससे पहले जब भी आप देखेंगे, जब भी बड़े आयोजन हुए हैं तो उसी समय चेक किया ना जाता है, और तो सामान्य स्थितियों में नहीं चेक किया जाता। तो जब बड़े आयोजन हुए तब भी ये देखा गया है कि वास्तव में ये तो स्थिति चिंताजनक तब भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि गंगा का पानी, यमुना का पानी अचानक से गंदा हो गया, ये लंबे समय से गंदा है। बशर्ते जरूरत इस बात की थी कि उसको थोड़ा सा उस पर और ज्यादा मेहनत करके साफ सफाई की जाती जिससे आम आदमी की जो हेल्थ है वो संकट में ना आए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। सुबह 8 बजे मेरी एक क्लास होती है जिसमें हम लोग एसएसटी के अलग अलग मुद्दों को पढ़ते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट करके अभी वो क्लास चल रही, आप सभी लोग उस क्लास को डेली सुबह 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 26 फरवरी तक एक विशेष आपके लिए ऑफर चल रहा है जिसको आप लोग ज्वाइन करके महापैक को यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बीपीएससी टीआरई हैं, रेलवेज, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इन सब के एमपी टेट, सीजी, व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम है ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। 24 मंथ और 36 मंथ के वेरिएंट में है ये। आप इसके लिए मेरा कूपन कोड योगी नाम से डालकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, क्लास के लिए सुबह 8 बजे डेली ये क्लास होती है, तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसी लगी आज की इंफॉर्मेशन सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।